उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रांतीय रक्षक दल यानी कि पीआरडी की स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रातिक परेड की सलामी ली और पीआरडी जवानों को शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि पीआरडी जवानों का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है और आज के दिन मैं सभी पीआरडी जवानों को शुभकामनाएं देता हूं। प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर राजधानी देहरादून में आयोजित रातिक परेड में प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही। यही नहीं, पीआरडी जवान प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप और भूस्खलन के दौरान राहत और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा पीआरडी जवानों को सैन्य बलों की सहायता के लिए भी तैनात किया जा सकता है। खासकर आपातकालीन स्थितियों में पीआरडी जवान सामुदायिक सेवा कार्यों में भी शामिल होते हैं, जैसे कि वन संरक्षण, सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों, और पीआरडी जवानों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में भी सहायता करने के लिए तैनात किया जा सकता है। आज का दिन हमारे पीआरडी जवानों के लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज पीआरडी का स्थापना दिवस है और पीआरडी जवान भी हमारे हर स्थिति और हर परिस्थिति में जहां कानून व्यवस्था बनाने की आवश्यकता होती है, हमारी अनेक यात्राओं का संचालन करना होता है, यातायात व्यवस्था है, अन्य सेवाएं हैं, चाहे लिपिकी सेवाएं हैं या किसी काम पे लगाना हो जहां पर जरूरत हो, उन सभी में अपना बहुत विशेष योगदान देते हैं। इसलिए इनका प्रोत्साहन होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था इनके लिए भी होनी चाहिए। हमारी सरकार ने अनेक प्रावधान पिछले सालों में पीआरडी जवानों के लिए किए हैं और आगे भी हम उनके लिए करेंगे। उनके अच्छा प्रशिक्षण हो, उनके बच्चों का अच्छा कल्याण हो। सभी पीआरडी जवानों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, पूरे विभाग को भी बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री के रूप में पदभार माननीय मुख्यमंत्री जी निभाई है। आप लोग प्रदेश में अनेक कामों को आगे बढ़ाते हैं, अनेक कामों का संचालन करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उनको समन्वय में ले जाने का काम करते हैं, चाहे वो यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना हो, प्रशासन की सहायता करनी हो, सुरक्षा व्यवस्था देखनी हो या कहीं लिपिकी कार्यों को और विभिन्न दायित्वों को अत्यंत कुशलता और निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। इसके साथ ही जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि बहुत सारे काम, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हो या प्रत्येक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में सबसे पहले पहुंचकर जनजीवन की रक्षा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना हो। आप लोगों ने चारधाम यात्रा के दौरान भी जिस धैर्य से, संवेदनशीलता और सजगता के साथ लाखों लाख श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा संपन्न कराने में अपना सहयोग दिया है, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारी सरकार ने आप लोगों के कल्याण और हितों की रक्षा के लिए अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उनको बहुत विस्तार से अभी माननीय मंत्री रेखा जी ने बहुत विस्तार से यहां पर आप सबके समक्ष रखा। जहां राज्य गठन के समय हमारे पीआरडी जवानों को मात्र 65 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलता था, उसमें 10 गुना वृद्धि करते हुए 650 रुपये प्रतिदिन करने का काम किया है। वहीं हमने नई नियमावली जारी करने के उपरांत जहां एक और पीआरडी जवानों के आश्रित बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी कार्य किया है, वहीं मृत एवं घायल पीआरडी जवानों और उनके आश्रितों को 70 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि भी प्रदान की है। इसके साथ ही हमने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हुए पीआरडी जवानों को 18 लाख रुपए का एक मुश्त सेवा भत्ता भी प्रदान किया है। यही नहीं, हमने सांप्रदायिक दंगों में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली राशि को भी बढ़ाया है, 1 लाख से 2 लाख किया है। हमने जहां एक और पीआरडी जवानों की अति संवेदनशील ड्यूटी में मृत्यु होने पर देय राशि 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की है। वहीं सामान्य ड्यूटी में मृत्यु होने के दशा में मिलने वाली राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया है। इतना ही नहीं,
हमने सांप्रदायिक दंगों और अति संवेदनशील ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले स्वयंसेवकों के अंतिम संस्कार के लिए भी नई नियमावली में अलग से प्रावधान किया है। इसके साथ साथ हमने प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान के लिए भी संबंधित अधिकारी की संस्तुति पर अधिकतम 50,000 रुपए की सहायता का प्रावधान भी पीआरडी जवानों के लिए किया है। हमारे जवानों की सेवा के प्रति निष्ठा का सम्मान करते हुए हमने वर्ष 2023 में शासनादेश जारी कर मृत एवं अपंग जवानों के आश्रितों को पीआरडी जवानों के रूप में पंजीकृत करना आरंभ किया था, जिसके पश्चात अभी तक पंजीकृत 190 आश्रितों में से 133 आश्रितों को रोजगार भी प्रदान किया जा चुका है। मुझे बताया गया कि इस माह 149 पंजीकृत आश्रितों को विभागीय अर्धसैन्य प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जिससे न केवल वो अपने कौशल में वृद्धि कर सकेंगे बल्कि भविष्य में पीआरडी सेवा के विभिन्न दायित्वों को और अधिक दक्षता और कौशल के साथ, तत्परता के साथ निभाने में सक्षम होंगे। आज के इस अवसर पर आपके लिए मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि पीआरडी के हमारे जवानों के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। पीआरडी जवानों को अब ड्यूटी के दौरान चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में उपचार के दौरान ड्यूटी पर ही माना जाएगा और उन्हें अधिकतम 6 माह का मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम स्थल रायपुर में खेल मैदान का निर्माण भी किया जाएगा। सोमेश्वर आके साथियों, आज के इस विशिष्ट अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपके और आपके परिवारों के कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहेगी और आपकी सुविधाओं के विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः पीआरडी स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की।